हेलो बच्चों, मैं एज्यूम करता हूँ कि आप लोगों को बेसिक ऑफ स्ट्रिंग पता है। आज हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे लीड कोड का। क्वेश्चन नंबर 344 जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 344 है। तो बोल रहा है कि रिवर्स करना है किसी भी स्ट्रिंग को, रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग। मैं एज्यूम करूँगा कि आप लोगों को बेसिक ऑफ स्ट्रिंग पता है और आप लोग फिर ये क्वेश्चन बना रहे हैं। हम लोग ऑलमोस्ट 20 to 30 क्वेश्चन ईजी, सेम 20-30 मीडियम एंड 20 to 30 हार्ड में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि फैन का भी कोई सा भी एग्जाम हो हम लोग आसानी से पास कर सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है रिवर्स स्ट्रिंग। रिवर्स स्ट्रिंग, तो इसमें हमें करना क्या है? स्ट्रिंग को रिवर्स करना है और रिवर्स करना है स्ट्रिंग को। एक मिनट बच्चों। तो हमारा क्वेश्चन क्या है? रिवर्स स्ट्रिंग। स्ट्रिंग को रिवर्स करना है। यहाँ पे हमें देखो क्या दिया हुआ है। दिया गया है एस इक्वल टू एच ई एल एल। ये जो है ना, ये हमारा, इसको हमारा रिटर्न क्या करा रहा है? आउटपुट। आउटपुट दे रहा है हमारा ओ एल एल ई एंड एच। इट मीन्स ये रिवर्स कर दिया, जो यहाँ पे था उसे यहाँ पे ला दिया है। पर यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कैरेक्टर के फॉर्म में वन बाई वन, यहाँ पे हमें कैरेक्टर के फॉर्म में दिया हुआ है वन बाई वन। एक कैरेक्टर ये हुआ, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, ऐसे पांचवा ये। इसी प्रकार ये पांचवा कैरेक्टर फर्स्ट कैरेक्टर हो जा रहा है, चौथा कैरेक्टर सेकंड कैरेक्टर, थर्ड कैरेक्टर थर्ड पे ही रहेगा, क्योंकि इधर से भी थर्ड है, इधर से भी थर्ड है, तो थर्ड कैरेक्टर थर्ड पे आ गया। ये सेकंड कैरेक्टर फोर्थ पे आ गया और फर्स्ट कैरेक्टर फिफ्थ पे चला गया। तो हमें कैरेक्टर को ना रिवर्स करना है इस स्ट्रिंग को, जो कि कैरेक्टर के फॉर्म में। अगर स्ट्रिंग डायरेक्ट होता, अगर मान लो हमारे पास एक स्ट्रिंग फॉर्म में होता एस टी आर, और फिर होता हमारे पास मान लो हेलो ही होता ई एल एल ओ, तो यहाँ पे हम ना लेंथ, स्पेशली हमें लेंथ निकालना पड़ेगा कितने लेंथ का ये स्ट्रिंग है। बट यहाँ पे क्या है, हमारा हमारा जो स्ट्रिंग है वो कैरेक्टर के फॉर्म में, यहाँ पे क्या है, कैरेक्टर के फॉर्म में है। एक कैरेक्टर ये है एच, एक ई है, इसी प्रकार सो ऑन। ऐसे ही हमारा कैरेक्टर के फॉर्म में है, और कैरेक्टर के फॉर्म में होने के साथ साथ ये वेक्टर के अंदर है। वेक्टर के वेक्टर के अंदर है कैर। और ये हमारा हो गया, मान लो सी नाम रखा हुआ है सी। इसके अंदर में हमारा ये जो हमारा स्ट्रिंग दिया हुआ है, ये इसके अंदर में है वेक्टर, और जो कि कैरेक्टर ले रहा है इस पर, और उसके अंदर में ये एच ई एल एल ओ, इसे हमें रिवर्स करना है ओ एल एल ई एच में। तो हमें किसी भी चीज को रिवर्स करने के लिए उसका पूरा लेंथ पता होना चाहिए, उसका लेंथ पता होना चाहिए। मेन क्या है हमारा मोटिव? मोटिव है हमारा लेंथ पता हो। लेंथ लेंथ जी, लेंथ हमें पता हो। लेंथ पता होने के लिए अगर स्ट्रिंग होता, अगर स्ट्रिंग का लेंथ होता तो हम क्या करते हैं, स्ट्रिंग का नाम डॉट लेंथ का यूज करते, लेंथ का यूज करते, लेंथ का यूज करते। बट यहाँ पे स्ट्रिंग का नाम यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में है, और वेक्टर में क्या करेंगे हम, वेक्टर के लिए वेक्टर का नाम डॉट साइज का यूज करेंगे। यहाँ पे साइज का यूज करेंगे, ना कि लेंथ का, क्योंकि ये जो स्ट्रिंग बोला है स्ट्रिंग, लेकिन ये है कैरेक्टर और जो कि वेक्टर के अंदर है। इसीलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, वेक्टर के फॉर्म में है तो उसका साइज निकालने के लिए, मतलब लेंथ निकालने के लिए साइज का यूज करेंगे। वेक्टर हमेशा वेक्टर का नाम, यहाँ पे वेक्टर का नाम नाम डॉट साइज का यूज करते हैं। यहाँ पे भी स्ट्रिंग का नाम नाम डॉट लेंथ का यूज करता है स्ट्रिंग के टाइम पे। वेक्टर के टाइम पे वेक्टर का नाम, यहाँ पे नाम डॉट साइज का यूज करते हैं। ओके, तो हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, वेक्टर का नाम सी। यहाँ पे हम साइज पता करना है हमें, साइज इसका क्या है, इंट मान लो एन, हमारा साइज पता करना है। तो साइज कैसे पता करेंगे, साइज पता करेंगे सी डॉट साइज से, मतलब कितना लेंथ का है, यहाँ से हमें पता चल जाएगा कितने साइज का है। ओके, फिर हमें क्या पता करना है, हमें पता करना है कि ये जो स्ट्रिंग है, मतलब कैरेक्टर के फॉर्म में है, वो शुरू कहाँ से होगा, शुरू हमेशा जीरो से ही होगा। तो इंट आई बराबर जीरो ले लेगा, और हमारे पास साइज आ गया, कितने साइज का है,
और हमें अंतिम वाला ढूंढना है। अंतिम ढूंढने के लिए क्या करेंगे, साइज -1 जो कि लास्ट इंडेक्स, इंडेक्स हमेशा कहाँ से शुरू होगा, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का इंडेक्सिंग क्लियर हो। इंडेक्सिंग हमेशा शुरू होता है 0 से, इंडेक्स हमेशा शुरू होता है 0 से, इसीलिए जो भी साइज आता है उसमें से -1 करेंगे तो हमें लास्ट इंडेक्स मिल जाएगा, लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स मिल जाएगा। क्या होगा, लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स मिलेगा। ओके, तो ये यहाँ पे हमें लास्ट इंडेक्स ढूंढना है। लास्ट इंडेक्स कैसे ढूंढना है, इंट मान लो हम एल रख देते हैं उसका नाम, यहाँ पे हमने एन निकाल दिया ऑलरेडी, n-1 करेंगे तो इसका लास्ट इंडेक्स मिल जाएगा। ये हो गया हमारा लास्ट इंडेक्स। आई होप आप लोग समझ गए होंगे लास्ट इंडेक्स कैसे निकालते हैं। ये n क्या है, साइज ऑफ द वेक्टर, और उसमें से एक घटा देंगे तो उसका लास्ट इंडेक्स का वैल्यू पता चल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हमें फर्स्ट और लास्ट दोनों मिल चुका है। हमें करना क्या है कि रिवर्स करना है। रिवर्स मीन्स ये वाला चला जाएगा यहाँ पे, 0 वाला आ जाएगा यहाँ पे, मतलब उसका जो वैल्यू है इसके अंदर का। मान लो एक लूप हम लोग ले रहे हैं, इसमें लूप ले रहे हैं इंट i बराबर 0 से, और i इज लेस देन n/2 i प्लस प्लस। ये क्यों कर रहे हैं n/2, n/2 यहाँ पे क्यों कर रहे हैं, इसका रीजन ये है कि n/2 हमेशा हमें आधा ही ढूंढना है। जब भी रिवर्स ढूंढना हो तो पूरे एलिमेंट पे जाके, पूरा एलिमेंट से भी कर सकते हैं, बट पूरा एलिमेंट पे जाएंगे तो हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगा। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारे हो जाएगा TC, अभी क्या होगा O ऑफ n/2, TC हो गया हमारा O ऑफ n/2, लेकिन उस फॉर्म में क्या हो जाएगा, O ऑफ कंप्लीट n, बिग ऑफ n। सो हम चाहते हैं कि हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम हो, जल्दी से जल्दी डिफाइन हो जाए, इसलिए हम आधा तक ही जाएंगे। पूरा से भी कर सकते हैं, नो इशू, पूरा मैं होमवर्क दे दूंगा, वहां से आप लोग पूरा में कर लेंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पे एक स्वैप लगाएंगे, और यहाँ पे C ऑफ I मतलब 0 जो है वो C ऑफ J जो कि लास्ट एलिमेंट है वहां से स्वैप हो जाएगा। मतलब यहाँ पे H और यहाँ पे O जो है, ये O यहाँ आ जाएगा और H यहाँ चला जाएगा। अब यहाँ पे देखो I ऑलवेज प्लस प्लस हो रहा है, मतलब I इक्वल टू I+1 ऑलवेज हो रहा है, इसलिए नो इशू, यहाँ पे हम I++ तो कर ही रहे हैं। मतलब अभी I0 वाला इंडेक्स यहाँ से स्वैप हुआ है, फिर नेक्स्ट राउंड में 0 वाला इंडेक्स I+1 मतलब 0+1 यहाँ पे हो जाएगा। अभी 0 था, ये कट होके यहाँ पे अब 1 आ जाएगा। ओके, लेकिन देखो J हमेशा कांस्टेंट हो जाएगा n-1 पे ही, इसीलिए हम यहाँ पे J को भी माइनस माइनस कर दे रहे हैं ताकि J भी पीछे आ जाए। और अब J जैसे ही, अभी J कितना था, इसमें एलिमेंट है 5, -1 ये है इसलिए हो गया यहाँ पे 4। अभी J 4 था, अभी माइनस माइनस किया तो अभी J 3 पे आ गया। अब थर्ड के साथ स्वैप होगा, और थर्ड के साथ स्वैप होगा, इट मीन्स हमारा क्या है, HELLO, यहाँ पे LLO, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा L, यहाँ पे आ जाएगा E, अब फिर से I++ I चला जाएगा 2 पे, n/2 से लोअर होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे कंडीशन फेल होगा और बाहर निकल जाएगा, और ये एज इट इज रह जाएगा, क्योंकि स्वैप नहीं करेगा तो वहीं के वहीं रहेगा। बस हमें स्वैप नहीं करना है, उस कंडीशन में जो लास्ट एलिमेंट है उसको जो जिस पोजीशन पे है उसी पोजीशन पे रहेगा। ओके, ठीक है। चलो, अब हम कोड बना के देखते हैं कैसे काम करते हैं। ओके, ये रहा हमारा कोड, कहाँ हो गया हमारा, ये रहा कंपाइलर। यहाँ पे हम देखते हैं कि कैसे बनता है। यहाँ पे हम क्या कर लिए थे, इंट n जो कि साइज पता करना है, s डॉट साइज। अगर यहाँ पे स्ट्रिंग होता, स्ट्रिंग होता, यहाँ पे लेंथ का यूज करते, बट वेक्टर में इसलिए साइज का यूज कर रहे हैं। वेक्टर मतलब किसी भी एरे का साइज पता करने के लिए साइज का यूज करेंगे। ओके, अभी हमारे पास n आ गया, कितनी साइज का है, अब हम लेंगे क्या, एक i इनिशियल, फर्स्ट कहाँ से हो रहा है, ऑलवेज 0 से होगा, ऑब्वियस है, क्योंकि इंडेक्सिंग हमेशा 0 से शुरू होता है। अब हम लेंगे j जो कि लास्ट इंडेक्स को बताएगा n-1। -1 क्यों किए हैं, क्योंकि क्योंकि इंडेक्स 0 से शुरू होता है, और लास्ट इंडेक्स हमेशा एक कम होगा, लास्ट इंडेक्स साइज से हमेशा एक कम होगा। ओके, ये हो गया हमारा तीनों चीज, जितना भी रिक्वायरमेंट था रिवर्स करने के लिए सब मिल चुका है। अब हम एक लूप लगाएंगे, आप व्हाइल लूप से भी कर सकते हैं, फोर लूप से भी कर सकते हैं। i बराबर 0, i इज लेस देन n/2, पूरा मतलब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बचेगा i++ हो गया। अब इसको करो, अब इसको क्या करेंगे हम, स्वैप SWAP, ये प्री डिफाइंड फंक्शन है, ये C++ का, वहाँ से हम लोग आसानी से कर सकते हैं।
इसमें थर्ड एलिमेंट का जरूरत नहीं पड़ेगा स्वैप करने के लिए। वैसे क्लिक कर सकते हैं इस एलिमेंट टेम्परेरी एलिमेंट को लेके, बट हमें उसकी जरूरत नहीं है। स्वैप में सीधा-सीधा स्वैप कर दो। सी एस ऑफ आई और एस ऑफ जे को। जे माइनस माइनस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जे कांस्टेंट हो जाएगा अगर माइनस माइनस नहीं करेंगे तो हमेशा लास्ट एलिमेंट के साथ स्वैप करेगा। इस वजह से हम जे माइनस माइनस करते हैं। ओके, यहाँ पे देखो वेक्टर में, सॉरी वॉइड में जब हम इक्वेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पे हमें बताया है, या फिर आप जाके लेक्चर देख सकते हैं इक्वेशन का, वहाँ पे हमें पता चल जाएगा वाई के टाइम पे हम रिटर्न क्यों नहीं करते। ओके, तो हम रन करके देखते हैं क्या होता है। ओके, रन हो गया, सबमिट करो। 100% इट मीन्स हमारा कोड काम कर रहा है। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं जहाँ पे स्ट्रिंग का अनदर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि बेसिक लेवल का होगा। नो वरी, थैंक यू।